चलो आज हम लोग मुगल कालीन खनिज एवं उद्योगों के बारे में बात करते हैं। ठीक है ठीक है। तो पहले देखो यहाँ से कहाँ से क्या क्या प्राप्त किया जाता था ना, जैसे कि खनिज और अयस्क दिया हुआ है, और ये जैसे धातु उस समय जो है कुमायूं पर्वत कौन सा, उत्तराखंड वाला पार्ट को बोलते हैं ना, उत्तराखंड वाला पार्ट को कुमायूं बोलते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय वो सब जगह आता है ना, कुमायूं पर्वत। और पंजाब का नदी क्षेत्र देखो नदी क्षेत्र दो जगह आएगा, एक पंजाब का नदी क्षेत्र, वहां से ये बोल रहे हैं कि सोना लेते थे, और एक रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच जो है ना, ये अकबर के समय आया था, अकबर के समय ये तुम्हारा अकबर के समय आया था। ठीक है, ये मतलब ये भी एक यात्री था, अकबर के समय आया था। रॉल्फ फिंच के अनुसार बिहार की नदियों से शासन को सोना प्राप्त होता था। दो बताया, एक पंजाब में जो नदी क्षेत्र है वहां से सोना प्राप्त होता था, और एक बिहार में जो नदियां हैं वहां से सोना प्राप्त होता था। ये रॉल्फ फिंच के अनुसार। ठीक है, रॉल्फ, और एक कुमायूं पर्वत, यहाँ से जो है मुगल सल्तनत को क्या है कि सोना प्राप्त होता था। फिर और भी तो जो धातु थी भाई, उसमें ऐसे थोड़ी है कि सोना तो पहनने वहनने के लिए होता था, बाकी सब जैसे कि तांबा जो है, जावर एक क्षेत्र था राजस्थान में, तांबा जावर जो है वो नॉर्मली जस्ते के लिए, जस्ता जिंक के लिए फेमस था। ठीक है, उसको जावर क्षेत्र कहा गया। और तांबे के लिए बोलते हैं तांबा खेतड़ी एक जगह राजस्थान में, तांबा खेतड़ी, पूरा नाम ही लो, तांबा खेतड़ी ऐसे ही लेते हैं नाम ही उसका यहाँ पे। ठीक है, तो तांबा खेतड़ी उसको बोलते थे, इसलिए इससे याद भी हो जाता है कि तांबा वाला जगह। ठीक है, तो तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी व मध्य भारत में और राजस्थान में। ठीक है, जैसे मान लो कि सिंपल, जैसे ये राजस्थान हो गया इधर, और ये जो तुम्हारा मध्य भारत हो गया, मतलब एमपी आज के टाइम में। ठीक है, तो मध्य भारत और राजस्थान तो जुड़ा हुआ है एमपी, तो ये समझ सकते हो। ठीक है, और संगमरमर के लिए देखो कौन सा, मकराना जो है ये भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मकराना, और ये राजस्थान में कहाँ पड़ता है, नागौर में, राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ पे मकराना पड़ता है। तो संगमरमर के कहीं पे भी पूछ लो, मकराना का जो है मकराना का संगमरमर, लोग तुम गूगल में भी डालोगे तो संगमरमर जो है ये तुम्हारा आ जाएगा मकराना में। जैसे डालोगे मकराना तो संगमरमर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मकराना का संगमरमर ये एकदम जुड़ा हुआ नाम है, फेमस नाम होता है। जैसे होता है ना लव कुश, कभी लव अलग नहीं बोलते, लव वैसे अलग बोलते होंगे, बट लव कुश इस साथ में जुड़ा हुआ नाम है, राधा कृष्ण, ये सब नाम पता चल जाता है। तो मकराना संगमरमर, तांबा खेतड़ी। ठीक है, अब देखो हीरा जो है वो गोलकुंडा से मिलता था हीरा, गोलकुंडा के राजा ने जो दिया था ना, इधर साइड में ये जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये गोलकुंडा होता था ना, गोलकुंडा, तो यहाँ के जो शासक ने दिया था। ठीक है, तो हीरा गोलकुंडा से मिलता था, या फिर जैसे याद रखो गोल हीरा। लोहा जो है वो कश्मीर, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद। देखोगे तो कैसे, फिर देखो मान लो कि इधर ऊपर वाला बनाते ना, ठीक है, तो ये इस साइड में बिहार हो जाएगा तुम्हारा, और इस साइड में तुम्हारे ये इलाहाबाद हो जाएगा, और बिहार बंगाल इधर हो जाएगा, और कश्मीर इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुल मिला के तुम बात कर सकते हो कि कश्मीर, बंगाल, बिहार और इलाहाबाद। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे कब भी कर सकते हो, कब, ये याद रखना। ठीक है, कि भाई बोलते हैं लोहा कब लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नमक तो ओबियसली देखो राजस्थान में से बहुत फेमस है, सांबर झील ना, और पंजाब की पहाड़ियों से, तो राजस्थान से तीन चीज आ गई है ना। तो एक तो तांबा भाई राजस्थान से ले रहे, तांबा खेतड़ी, मकराना संगमरमर, और नमक सांबर झील से, और पंजाब की पहाड़ियों से भी, नमक की पहाड़ी जिसको बोला जाता है, ये तीनों राजस्थान से हो गए। ठीक है, फिर हीरा हो गया गोलकुंडा से, लोहा बंगाल बिहार इन साइड से। ठीक है, बंगाल बिहार और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, और कश्मीर। तो यहाँ से वो लोग क्या है ना कि इन सब जगह पे था। ठीक है, अब मुगल काल में देखो, अब कोई बोलेगा मुगल काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, प्रमुख स्रोत क्या भाई, एग्रीकल्चर था। अभी कहाँ, अभी थोड़ी कोई उतने हैवी उद्योग धंधे स्थापित हो गए थे। 18वीं शताब्दी के आसपास में तुम्हारा क्या होना कि ये आया था, क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति। तो अभी कहाँ 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो अभी तो मुख्य स्रोत जो है कृषि ही थी। ठीक है, किंतु अब ये नहीं बोलेंगे कि उस समय उद्योग धंधे नहीं थे, किंतु उद्योग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और कुछ विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चरिंग, भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं तो संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हुई।
मतलब जो इंडिया में कुछ चीज़ें जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हुई जो पूरे विश्व में बहुत फेमस हुई, होता है इंडिया का भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो बहुत फेमस है ना। जैसे इंडिया का भुजिया है ना, इंडिया का भुजिया बहुत फेमस है, पूरा पूरा जगह एक्सपोर्ट होता है आज भी। तो इस सेक्टर में इंडिया आगे था, मतलब ऐसे समझ लो कि भाई वैसे वहाँ पे भी कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें इंडिया, जैसे इंडिया टेक्सटाइल में बहुत, वस्त्र उद्योग में बहुत अच्छे सूती के वस्त्र यहाँ से बनाए जाते थे, लोग बहुत पसंद करते थे, ठीक है, आज भी करते हैं। ये हो गया। जोग से पाठ राजकीय संरक्षण के में कार्यरत कारखाने विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरे और जिनमें विविध वस्तुओं का निर्माण होता था, किंतु सर्वाधिक रूप से वस्त्र, बोले सर्वाधिक रूप से वस्त्र। उस समय तुम देखे होगे कि अंग्रेज और क्या बोलते हैं कि ये दिखाते थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये सब बोलते हैं ना, सूती वस्त्रों का ये व्यापार करते थे। तो भाई सूती वस्त्रों जब वो लोग आए थे तो ना सूती वस्त्रों का इन सब का व्यापार या काली मिर्च का, तो ओबियसली तुम ये दिमाग लगा सकते हो कि सूत्र वस्त्रों का व्यापार होता था। तो उस समय जो है कि ये अच्छा खासा उद्योग था, है ना। अब अबुल फजल ने यह बताया कि जो शिल्पकारों के लिए, अबुल फजल ने बताया कि मजदूरों और शिल्पकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अकबर के प्रयासों की प्रशंसा की है। भाई अकबर ही कर सकता है ना, अकबर जैसा ही राजा जो है ये कर सकता है। जो जो निम्न स्तर के मजदूर हैं, शिल्पकारी हैं, गरीब हैं, इनके बारे में सोचने का जो है ना, वो एक ही मुगलों में एक ही राजा था जो इतने निम्न स्तर तक भी मतलब जो है गरीबों तक पहुंच था उसका। सोचो मतलब वो क्या बोलते हैं कि गरीबों का जो देवता था ना, बोलता है ना कि गरीबों का देवता, वो वाला एकदम गरीबों का मसीहा भी बोल सकते हो याद करने के लिए जस्ट। अब ट्रुथ किसी को नहीं पता है, बट किताब ये थोड़ा बहुत कहता है, ठीक है, तो उसको याद कर लोगे तो भाई वहाँ टेक करने में हेल्प हो जाएगा, है ना। रियलिटी नहीं मानना है इसको बस। वस्त्र उद्योग, अब देखो हम लोग बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। उसमें वस्त्र उद्योग क्या था भाई, वस्त्र में 3-4 उद्योग होते हैं ना, 3-4 कपड़े होते हैं, एक सूती कपड़ा होता है, एक मखमल कपड़ा होता है और एक ऊनी कपड़ा होता है। इन सब के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो वस्त्र निर्माण हेतु रुई का उत्पादन लगभग संपूर्ण वस्त्र, भाई वस्त्र तो रुई से ही करेंगे ना, आगे है कि कपास, रुई यानी कपास, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो भाई रुई का यूज होता था, ठीक है भाई, ये हमको पता ही नहीं था कि रुई से बनता है, ठीक है। सूती वस्त्रों के लिए बंगाल और गुजरात विशेष लोकप्रिय थे। अगर किसी को नहीं बताया तो सूरत में जो है बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, सूरत में, तो उससे याद रख सकते गुजरात और बंगाल, बंगाल याद रखना भाई, बंगाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल और गुजरात, मतलब गुजरात दोनों बहुत फेमस है सूती कपड़ों के लिए। मखमल के कपड़ों को निर्यात के लिए बंगाल विश्वविख्यात था, ठीक है। और बंगाल दोनों ये हो गया गुजरात, ये इधर हो गया बंगाल, ठीक है। तो ये बोला कि सूती, तो ये बोला, ये भी बोला सूती, ये बोला कि क्या बोलते हैं मलमल, तो ये बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास है नहीं इतनी। तो मलमल और सूती दोनों के लिए बंगाल फेमस हो गया, ठीक है। कपड़ों यानी सूती वस्त्रों को रंगने के लिए रंग साजी, ओबियसली रंग साजी यार, कपड़े को क्या सीधे सफ़ेद थोड़ी देते थे, ऐसे थोड़ी, वो लोग फोटो में नहीं देखा, वो लोग सफ़ेद थोड़ी पहनते थे सारे, तो रंग साजी था, ठीक है। और उन्हीं वस्त्रों का निर्माण, अब उन्हीं वस्त्रों का निर्माण कौन करेगा, जो थोड़ा ठंड में रहेगा था ना, तो कश्मीर, पहाड़ी, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में जो में होता था इन सब का निर्माण, है ना। और उधर तुमको पता है कश्मीर में बहुत अच्छा क्या है ना कि ऊन सब, ऊन टाइप जो है बहुत अच्छा है, पश्मीना, है ना, याद होगा पश्मीना टाइप का जो गुल वहाँ पे मिलता है ना, तो ये ध्यान रख सकते हो। किंतु अच्छे किस्म के ऊनी कपड़े आयात ही किए जाते थे, पर ज़्यादा हाई क्वालिटी जो है ना, लोगों को ज़्यादा विश्वास जो होता है ना अपने देश पे नहीं होता है। उनको लगता है कि बाहर का चीज़ कितना भी क्या बोलता है बुरा, कितना भी चीज़ उनके मतलब बुरा हो, पर वो लोग अच्छा ही मानते हैं दूसरे देश वाले, है ना। जैसे कि भाई यहाँ के जो लोकल ब्रीड्स हैं, डॉग का, कुछ लोग डॉग का लोकल ब्रीड्स होता है ना, तो वो लोग उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं, वो लेके आएंगे जर्मन शेफर्ड एंड कोई वो मतलब बाहर वाले लेके आएंगे, किसी इंडियंस डॉग को नहीं लेते हैं। तो ये एक मेंटेलिटी होता है। तो इसी तरह से उनको ऐसे लगता था कि जो अच्छी किस्म के ऊनी कपड़े ना वो आयात ही किए जा सकते हैं या भारत में नहीं बनाए जा सकते। यहाँ देखो जहांगीर को हो सकता है कि भाई जहांगीर को थोड़ा सर्दी वर्दी लगा हो, कपड़ों से बहुत शौक था जहांगीर को, ठीक है। तो अमृतसर में उसने ऊनी वस्त्रों, शॉल व कालीन बनाने के लिए उद्योग स्थापित कराया था। बोले जहांगीर बोले कि कर दो, है कि नहीं, थोड़ा सा क्या ना कि ठंड लग रहा है बहुत और बहुत मेरे को शौक है कपड़ों का पहनते हुए, है ना। बंगाल में रेशम
से मिलता जुलता सन का कपड़ा तैयार किया जाता था। बंगाल मतलब काफी, मतलब बोलोगे तो बंगाल बहुत, मखमल, सूती, सन, सब बंगाल कर ही जा रहा है, मतलब एकदम गजब उद्योगिक धंधा था बंगाल का, कि नहीं। ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं, वस्त्र उद्योग खत्म हो गया है ना, और खनिज वनिज भी हम लोग ने पढ़ दिया। अब चलते हैं धातु उद्योग की तरफ। ठीक है, तांबा जो है कहाँ से, तांबा के बर्तन दिल्ली से बनते थे। ठीक है, और कांसा के बर्तन बंगाल में बनते थे। ठीक है, और पीतल के बर्तन काशी में, और सोने चांदी के गहने वे बर्तन बीदर में। ठीक है, तो याद ऐसे ऐसे देखो, याद नहीं रहे तो तुमको बीदर वाला तो याद कर सकते हो ना, क्योंकि बीदर जो है कहाँ पड़ता है, बीदर पड़ता है तुम्हारा कर्नाटका में। और बाकी नाम से तुम परिचित हो ना, कांसा, कांसा बंगाल से याद कर सकते हो। ठीक है, और तांबा देखो, ये वैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया ठीक है। ठीक है, जैसे कांदा बोलते हो ना, कांदा, तो कांदा से याद कर सकते हो, नहीं, तोंद, तोंद से याद कर सकते हो, तो से तांबा, और जैसे दिल्ली, ये याद रखो। ठीक है, और कब आओगे बोलते हैं ना, तो कांसा और बंगाल। ठीक है, पिंक या पिंक, पिंक होता है ना, तो पिंक से पी से पीतल, और का से काशी। ठीक है, फिर होता है सोबा, सोना, सोबी, सोना और बीदर, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे करके याद कर सकते हो। कौन सा पहले है, तोंद, तो तांबा दिल्ली, कब, कब से हो गया कांसा बंगाल, तोंद कब पिंक कलर का हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो ये उद्योग धंधे। ठीक है, मतलब उद्योग उस समय भारत में दशमी की इस्पात से बने तलवार की मांग पूरे विश्व में थी। मतलब ये तलवार बनाते थे। अब धातु में तो भाई तलवार तो बंदूक है, ये सब बनाएंगे है कि नहीं, और क्या बनाएंगे, नया कुछ चीज थोड़ी बनाएंगे। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अधिकतर आयात किया जाता था। ठीक है, चीनी मिट्टी का अधिकतर आयात किया जाता था। ठीक है, किंतु कांच के बर्तनों का भारत में निर्माण, देखो कांच जो है, कांच से शुरू को ही इंडिया से बहुत लगा हुआ है, कांच को लेके। ठीक है, तो कांच के निर्माण यही होता था। चीनी मिट्टी जो है बाहर से आती थी, क्योंकि चीनी लोग भी यहाँ पे नहीं है, चीनी लोग बाहर के हैं, तो इसलिए भी ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, फिर फतेहपुर सिकरी, बिहार और बरार में कांच के उद्योग के कारखाने थे, ये ध्यान रखना। फतेहपुर सिकरी मतलब जहाँ पे ये तुम्हारा ये रहता था, क्या बोलते हैं, बुल्लन दरवाजा, जहाँ पे बनवाया था ना, यहाँ पे। बिहार और बरार के में कांच के उद्योग के कारखाने थे। ठीक है, पोत निर्माण का इस काल में समुचित विकास हुआ। पोत निर्माण मतलब वही पर्यटन, पोत वाला ना, पोर्ट वाला जिसको बोलते हैं ना, पोर्ट निर्माण। देखो वैसे तो ज्यादा तुम देखोगे तो पोत निर्माण में उतना ही काम ही था, बट थोड़ा सा ऐसी बिल्कुल नहीं बोल सकते कि निर्माण ही नहीं हुआ। तो पोत निर्माण का इस काल में समुचित विकास हुआ था, और धीरे धीरे यह प्रमुख व्यवसाय हो गया। जैसे सिंध, बंगाल, गंगा के तटीय क्षेत्र है ना। फिर सोरा जानते हो, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं। सोरा जो होता है ना, बारूद में, देखो सोरा से क्या, सोरा शोर मचाएगा, सोरा शोर मचाए, और शोर से क्या होता है, बारूद जो मचाने, बारूद ना शोर मचाता है कि नहीं। अब जब देखो, इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोरा जो है बारूद के रूप में, पानी ठंडा करने में भी काम आता है, पानी को ठंडा, टेम्परेचर कम करने में काम आता है। तो ऐसे कोई बोल देगा कि सिर्फ एक ही यूज होता है सोरा का, वो है बारूद, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ना। पहले के लोग ऐसे जादू का यूज करते थे, जादू टाइप में समझते थे, भाई सोरा डाल दिया पानी में और उससे पानी ठंडा हो जाता था, तो लोग सोचते थे देखो जादू करके दिखा दिया। पहले ऐसे जादू होते थे, केमिकल कुछ नहीं था पहले, कुछ जादू वादू नहीं आता था, बस वही केमिकल रख के हाथ में ये जला दिया, तो उसे बोल देते अरे जल के देखो, हाथ आग लगा दिया तुरंत, वो सोडियम होता था, है ना। वैसे ही ये पानी ठंडा कर देता था। ठीक है, सोरा का मुख्यतः प्रयोग बारूद निर्माण में व पानी को ठंडा करने में किया जाता था। का मुख्य उत्पादन देखो बिहार, भाई पानी को ठंडा करना या लोगों को ठंडा कर देता है, और बारूद तो पता है शुरू से, बारूद मतलब बिहार, ऐसे याद देखो, बिहार, दो आ रहा है ना, बी और दो अक्षर आ रहा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, बारूद में भी दो अक्षर इम्पोर्टेंट है, बिहार। तो ये सोरा जो है, इसका उत्पादन बिहार करता था। ठीक है, और ये डच और ये लोग, अंग्रेज लोग इसको बाहर ले जाके बेचते थे। डच व अंग्रेज भारत से बाहर ले जाते थे, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सोरा का उत्पादन निम्न में से, डच और अंग्रेजों के द्वारा ले जाए जाने वाले सोरे का उत्पादन भारत में निम्न में से किस राज्य में होता था, तो बिहार, ये ध्यान रखना। ये बहुत क्वेश्चन आया, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन था एक टाइम में। ठीक है, अभी भी तुमको मिल जाएगा कहीं भाई, कहीं में। ठीक है, तो ये हो गया उस समय का जो उद्योग धंधे थे। तो कौन कौन से हम लोग ने उद्योग धंधे देख लिए, वस्त्र उद्योग देख लिए। ठीक है, वस्त्र उद्योग देख लिया, खनिज, नॉर्मली खनिज वाला भी देख लिया। ठीक है, और सामान्यतः जो धातु उद्योग था वो भी हम लोग ने देख लिया।
जिसमें बंदूक हमने बता दिया कि भाई बंदूक बनाएगा, ठीक है। तलवार बनाता था ना, बर्तन वर्तन बनाने में, ये सब में फिर हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो उस समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखते हैं कि साइंस एंड भाई वहाँ तुम एक तो ये ध्यान रखो कि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तुम आप बहन एक ही कर दी थी इन्होंने। क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ऐसे थोड़ी है कि कोई हाइपर लूप्स यहाँ पे आया, ठीक है। तो कुछ खास प्रगति नहीं, बट थोड़ा बहुत जो भी है एक दो नाम जो है वो याद कर लेना है ना, उसी को बस लिख देना है। तो मुगल काल में जो है विज्ञान एवं तकनीकी है ना, जिसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। ये तो पता ही है भाई, ये तो एक क्या बोलते हैं कि सोचा समझा चीज़ है, इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम बोल देगा कि बहुत प्रगति हुआ है, राजा लोग क्या इसके बारे में सोचेगा, राजा लोग थोड़ी इतना दिमाग था कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब जो क्या है कि साइबर क्राइम क्या है, मतलब ऐसे ही जस्ट मतलब याद करने के लिए ना, नहीं पता था। तो जो भी लोग करते थे अपने मन से करते थे, इसको मोटिवेशन भी उतना कुछ खास नहीं मिलता था। पर हाँ थोड़ी थोड़ी जो है बातें जहाँ याद रख लो, ठीक है। जैसे कि 1582 में भारत के अकबर के दरबार में एक आदमी आया था, सिराजी। भाई हम लोग तो सिराजी तो नहीं जानते, शिलाजीत तो जानते हैं क्या। अब चलो कोई नहीं, शिलाजीत छोड़ो, सिराजी याद रखो, या उसको वो शिलाजीत ही समझ रहा है, ऐसा समझ लो। अब शिलाजी के नामक विद्वान आया, जिसकी प्रशंसा में अकबर ने क्या कहा था कि यदि उसके बदले में मेरा कोई संपूर्ण खजाना भी ले ले तो मेरा सौदा मेरे फायदे में ही होगा। मतलब वो बोला कि मेरे खजाने के बदले सिराजी मेरे को दे दो, और मतलब सिराजी मांग रहा था कि शिलाजीत मांग रहा था ये नहीं पता है, बट आए से याद है ना, सिराज बोला कि सिराजी मेरे को दे दो, मेरा खजाना ले जाओ। हम होते तो बोले ठीक है बिल्कुल बढ़िया एकदम तरीका, ले रख लो सिराजी को और लाओ खजाना, है कि नहीं। फिर भी वो उनका एक कहना मतलब ये था कि भाई सिराजी इतना इंपॉर्टेंट या विद्वान आदमी था, इतना कदर करते थे, मतलब सोचो कि उनके बदले जो है कि अपना खजाने को भी कम वैल्यू देते थे। ये बहुत बड़ी बात है अकबर की, अकबर ही ऐसा बात कर सकता है समझे। बाकी हर कोई बोलता है हाँ, बाकी और कोई होता है तो बोलता ले जाओ, मेरे जी सही बात ले जाओ। जो टैलेंटेड इंसान था अकबर जो है थोड़ा बाकी के कंपेयर में, देखो बाकी सबसे कंपेयर करोगे तो अंधों में काना राजा जो बोलते हैं ना, वो अकबर था। बट मतलब काफ़ी टैलेंटेड है, अंधों में काना राजा नहीं बोल सकते उसको, अच्छा टैलेंटेड इंसान था। तो वही ऐसा बात बोल सकता है और कोई बात नहीं बोल सकता है। बाकी सब होता तो बोलता ले जाओ इसको ना, खजाना तो नहीं देंगे, ठीक है। फिर अबुल फजल जो है ये अलग ही लेवल पे है। अभी अबुल फजल जो है एकदम नशे में है। अबुल फजल जो है अमेरिका की खोज का उल्लेख करता है, सोचो। तो क्रिस्टोफर कोलंबस सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो अबुल फजल, कुछ भी लिख रहे हो क्या, थोड़ा तो सोचो मैंने किया यार। वो तो खुश तो अबुल फजल पे थोड़ा अगर मिलता तो अबुल फजल को बड़ी मारता हूँ, है कि नहीं, ठीक है। अबुल फजल को अबुल सुजल बना देता हूँ, ठीक है। तो अमेरिका का खोज का उसने उल्लेख किया और उसे आलम नवे मतलब अभी नवा ही खोजा, बोल रहे कि थोड़ा आलम मतलब आलम थोड़ा सा आलम आया कि थोड़ा नई चीज़ें खोजें, तो आलम नवे कहा कहता है, ठीक है। अब आग्नेय अस्त्रों का नियमित उपयोग दक्षिण में पुर्तगालियों ने और भारत में बाबर ने किया। अब वही बोल रहा है कि आग्नेय जो अस्त्र हैं ये दो जनों ने यूज किए हैं, एक बाबर ने और पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली तो लगे हुए तो पेलने के लिए, तो दक्षिण में तो पुर्तगाली पेल रहे थे और इधर ऊपर में बाबर ने आग्नेय जो अस्त्र है उनका यूज किया, ठीक है। अब एक फ्रांसीसी चिकित्सक था बर्नियर, अब उसके साथ एक आदमी था दानिश जानता है, बहुत लोग जानते हो वैसे उसी नाम से समझे, दानिशमंद खां, ठीक है। तो के साथ 5 वर्षों तक वो रहा, ठीक है, 5 वर्षों तक रहा। और वो मतलब क्या चिकित्सक है, थोड़ा बहुत सिखा दिया होगा। तो उसने ब्लड सर्कुलेशन के खोज के बारे में बताया था उसको, ठीक है। तो उसको घंटा मेरे को लगता है कुछ खोज से उसको समझ में आया होगा, बस ये बताया कि हाँ ये कुटियापा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। साइंस एंड टेक में और क्या बताओगे भाई, साइंस एंड टेक के बारे में बताना है तो जो कचरा मिलेगा डाल दो इसमें, है कि नहीं। ज़्यादा कुछ खास तो वैसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा तगड़ा वैज्ञानिक खोजे होंगे, है ना। भारतीयों को शरीर संबंधी विज्ञान की भी जानकारी कम थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, तो शरीर संबंधी विज्ञान की जानकारी क्या होगी, है कि नहीं। यहाँ तक कि हकीमों को हार्वे की खोज के प्रति रुचि नहीं दिखाई, है ना। मतलब वो लोग इतने जो है खोज में रुचि नहीं दिखाते थे। हार्वे की जो खोज थी ना उसको भी उन्होंने कुछ खास नहीं। लोहा गलाने के लिए हाँ इसमें थोड़े ये लोग अच्छे हो सकते हैं। लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का उपयोग किया गया। कोयले का उपयोग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी हो रहा है, ठीक है। कोल जो है उससे इंडिया से जो धातु शोधन में बहुत हेल्प करता है ना। अबुल फजल ने बताया कि अबुल फजल लोहों की तोपें, जैसे लोहे होते हैं उनके तोपों और बंदूक की नाल जो होती है उनको बनाने का तकनीक का भी उल्लेख करता है। यही सब बनाते थे, लड़ने के लिए चाहिए भाई,
है कि नहीं। अंक गणित वो लोग क्या करेंगे, है ना। शरीर विज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं है, बस सब शरीर को तबाह करने से मतलब है कि नहीं। जब शरीर तबाह करने वाले लोग हैं, वो शरीर विज्ञान के बारे में क्या जान के करें। ब्लड सर्कुलेशन क्या उनको बढ़ा रहे हो, वो कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तलवारें बनाना ये सब जो है पद्धतियाँ आई होगी उस समय। भारत में जस्ता शोधन की तकनीक 12वीं सदी से ही प्रारंभ हो चुकी थी। सोचो 12वीं सदी में आ जाए जिंक को कैसे शोधन करते हैं, 12वीं सदी में आ गया, तो सोचो। ठीक है। अबुल फजल ने, जिसके लिए जाबर क्षेत्र, हम पहले बताते हैं जाबर क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र को बोलते हैं। जिंक किससे, जाबर, ऐसे लिखते हैं ना, जाबर ऐसे लिखते जाबर भाई, जैसे भी लिखता है ना जाबर, आज से ऐसे लिखना है जाबर, SAZABER जाबर, तो ये पता चल जाएगा जिंक है। ऐसे मत लिख देना ZABR, नहीं पता चलेगा, ऐसे लिखो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये उदयपुर है और राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में है ये, इसका क्षेत्र मतलब इसका उल्लेख किया गया है। पीतल पीतल देखो ऐसे याद रखो, नहीं याद है ना, पिताजी याद रखो, पिताजी, पी यानी पीतल, ती से तांबा, जे मतलब जिंक। ठीक है, तो ये ऐसे याद रह जाएगा। और कांसा जो होता है ना, ये कांसा से याद रखो, कांसा जो होता है ना, कांसा का याद रखो तट्टी या तट्टी याद रखो, नहीं टट्टी निकल गया। ठीक है, तो कांसा से हो जाएगा तट्टी से तय से तांबा और टी से टीन, ये ध्यान रखना, दोनों में तांबा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पीतल और कांसा में कॉमन धातु कौन सा, पहला ऑप्शन दे देगा तांबा, दूसरा दे देगा टीन, दे देगा जस्ता। तो देखो जस्ता और टीन तुम खुद ही समझ सकते हो क्योंकि ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब है ना, कॉमन धातु नहीं है। और तांबा मोस्ट कॉमन धातु, भाई हर जगह तुम देखो तो तांबे का बर्तन, कहीं देखो टीन का बर्तन, जिंक का बर्तन, ज़्यादा जो चीज़ होता है ना उसी को मिलाया जाता है। जैसे बिहार झारखंड में तुम जाओगे, बिहार झारखंड में तो आलू को जो है हर सब्जी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट है ना, चावल को सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मोस्ट कॉमनेस्ट है। राजस्थान में जाओगे तो रोटी ज़्यादा खाता है, तो मोस्ट कॉमनेस्ट है। तो जो कॉमन होता है ना उसी को सबके साथ मिलाया जा सकता है, तो तांबा मोस्ट कॉमन होगा, है कि नहीं। और जिंक और क्या बोलते हैं टीन जो है बहुत कम मिलता है, रेयर धातु है ना। रेयर धातु मीन्स कि ऐसा नहीं कि मिलता ही नहीं है, बट कम लोग यूज करते हैं। किसी को बोले घर में बोला कि जिंक का जो है प्लेट है, कोई ऐसा सुना है कभी, टीन का प्लेट, ऐसा नहीं, लोग बोले तांबा का प्लेट है, उसके घर में तांबा का लोटा है, पानी पीता उसमें। तो ये ध्यान रखना, पीतल में जो है कॉमन धातु, पीतल हो या कांसा हो, कॉमन धातु तांबा रहेगा, उसके साथ में कुछ मिला देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो जैसे मान लो 90% या जितना भी परसेंट होता होगा, ज़्यादा इसको तांबा पड़ा है, थोड़ा सा धातु जिंक मिला, नया धातु बन गया, मिश्र धातु। ठीक है, किंतु एशियाई क्षेत्रों में इसका आयात भी किया जाता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आंध्र क्षेत्र में लगभग 400 ईसा पूर्व ही वुड चिपत्ती का उल्लेख मिलता है। तेलुगु शब्द में उसको क्या बोलते थे, उक्कू भाई, उधर का नाम ऐसे उक्कू पूड़ू सब है ना। ये लोहा बनाने की अति प्राचीन, ध्यान रखो, वुट्टज। ठीक है, वुट्टज बोलते हैं लोहा बनाने की। ये पूछ सकता है लोहा वुट्ज जो है किसके लिए, तो कैसे याद करेंगे, वूल याद कर सकते हैं, वूल सुना है, वूल है ना, वूल WOL, वूल जो किसको बोलता है, ऊनी वस्त्रों को बोलता है। ठीक है, तो वू से वुड हो गया, ले से लोहा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, अब चलो आगे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली कारखाने को गोवा लेकर आए। पुर्तगाली जो है छपाई खाने को गोवा लेकर आए। ठीक है, जिनमें एक भारतीय, छोड़ दो ये सब बकवास से कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ये याद रखना, छपाई खाने को लेकर आए। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार आसवन विधि भी भारतीयों को ज्ञात थी। सोचो, जो और सोरे से पानी को ठंडा करना महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। बोलते सिंपल, तुम एक सोच लो, मतलब एक सोरे से पानी को ठंडा करने को ये आविष्कार मान रहे। लेवल देख रहे हो, मतलब एकदम क्या बोलते हैं कि आविष्कार का लेवल देख रहे हो। मतलब मैं पानी उबाल दूँ तो उसको ये लोग गर्म हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा ना, और पानी खत्म हो जाएगा तो उसको भी ये लोग आविष्कार समझेंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, अपनी लेवल है जो, ये इनके लिए महत्वपूर्ण आविष्कार था। भारत में पंचचक्की का इस्तेमाल बहुत कम होता था। पंचचक्की मतलब पानी से कुछ बनाने वाला ना, पानी से थोड़ा बहुत विद्युत या चक्की चलाने वाला होता था, उसको बोलते थे पंचचक्की। तो इससे बहुत कम यूज होता था, इतना दिमाग थोड़ी था कि। हुंडी, हाँ हुंडी जो है ये ध्यान रखना, हुंडी जो होता है ना क्या है, एक प्रपत्र होता है जिससे मतलब जो है, जिससे कि भाई किसी को पैसा चाहिए तो हुंडी ले लो, इस तरह से व्यापार में एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए होता है। ठीक है, तो हुंडी एक प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हुंडी से याद है, हुंडी मुगल काल वाले शब्द थे, एकदम के गुंडी,
जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में होती है। उल्लेखनीय कि बड़े व्यापारी हुंडियों के माध्यम से ही होते थे, मतलब बड़े व्यापारियों के साथ जो मतलब जो है ना वो हुंडियों के माध्यम से ही व्यापार करते होते हैं। बड़े व्यापार हुंडियों के माध्यम से ही होते थे। तो ये है फिर मुगल कालीन स्थापत्य कला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या था ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा फोटो सेशन थोड़ा फोटो सेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमने पहले बताया था रॉल्फ फिंच, है ना, नाम देख ही लो पहले यार, रॉल्फ फिंच दिया नहीं, ये देखो फोटो देख ले, कोई अच्छी पगली जैसा। ठीक है, रॉल्फ फिंच, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये जो है ये आया था, क्या बोलते हैं इसके काल में, क्या बोलते हैं अकबर के काल में, अकबर के काल में आया था। और इसी ने बताया था कि जो है सोना जो है कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है। एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक कहाँ से किया जाता है, एक तुम्हारा किया जाता है बिहार की नदियों से, ठीक है, ये इसने बताया था। और एक कहाँ किया जाता है बताया इसने, देखो एक बताया कि बिहार की नदियों से, इसने बताया क्या ना, बिहार की नदियों से, भाई भाई एक ही बताया था। और कुमायूं और पर्वत से भी होता था और पंजाब की नदियों से भी होता, पर ये इसने नहीं बताया। इसने बताया था कि बिहार की नदियों से होता है। ठीक है, रॉल्फ फिंच के बारे में जानना है तो जान सकते हो। ये जो है ना इंग्लिश ट्रेवलर था, ठीक है, इंग्लिश ट्रेवलर एंड ट्रेडर था। ठीक है, लंदन में ये रहता था। ठीक है, था ये मर्चेंट। ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ ये देखो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये घुमा हुआ था एट फर्स्ट। ठीक है, बट मन में इसका जो है पहले इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, बट इसने जब साउथ इंड डिस्क्रिप्शन बताया ना साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो जो जितने भी मर्चेंट लोग थे उनके मन ये वैल्यूबल, तब ये वैल्यूबल हो गया। ठीक है, फिर इसको कंसल्टेंट यानी सलाहकार के रूप में लोग देखने लगे। तो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना उसका एक कंसल्टेंट के रूप में बाद में ये काम आने लगे, है ना। इसको ये कहाँ छोड़ दो कि भाई कहाँ जन्मा, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ मर्चेंट था ये जो है, ये इंडिया आया था कुल मिला के अंग्रेज, और कब आया था, अकबर के काल में। ठीक है, फिर सोना तो हमने बता दिया, फिर हम बताया, फिर मैंने क्या क्या बताया था, तांबा ना, तांबा जो है कहाँ से, तांबा खेतड़ी याद रखना, संगमर जो है मकराना, संगमरमर जो है मकराना से। ठीक है, फिर मैंने बताया था गोलकुंडा से जो है हीरा, ठीक है ना, ये सब जो है वहाँ पे सब लिए जाते थे। ठीक है ना, और कुछ जैसे मैंने बताया था कि और भी कुछ, जैसे खेती जो है उस समय की महत्वपूर्ण थी, सबसे मेन भू राजस्व जो है खेती से आता था। ठीक है ना, और हाँ लोहा जो है मैंने बताया था कि लोहा कहाँ कहाँ से आता है, भूल गए था मैं, लोहा जो है लोहा के बारे में मेरे को बताना था ना। संगमरमर हीरा तांबा बता दिया, और सोना तो दो जगह से बताया था ना। सोना तो एक उसने एक कुमायूं वाला क्षेत्र से, एक कुमायूं वाला क्षेत्र हो गया, और एक तुम्हारा पंजाब की नदियों वाला क्षेत्र है। ये पहले पूरा पंजाबी था तो ये पूरा क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे इसने बोला सोना, और फिर बोला कि बिहार से जो नदियाँ आती है वहाँ पे सोना है। ठीक है ये वाला रॉल्फ फिंच ने बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोहा उस समय कहाँ कहाँ मिलता था। तो एक कश्मीर में, ठीक है, एक बंगाल में, और एक बिहार में और इलाहाबाद में, बिहार में और इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, पहले तो ये पूरा पार्ट यही था ना, तो ऐसा मतलब उसको वो वाला हो गया, और ये भी तुम्हारा ऑलमोस्ट ऐसे ही था। तो तुम्हारा मतलब एक तरह से लाइन डालोगे तो पूरा ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब समझ में सकते हो। ठीक है, फिर नमक के बारे में हमने बात की थी। नमक दो जगह फेमस था, एक सांभर झील से हो सकता है, और एक कहाँ से होता है, पंजाब वाले क्षेत्र से। ठीक है, पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर मेन था, बट ऐसे नहीं है कि उद्योग नहीं थे, उद्योग धंधे भी थे, उद्योग धंधे भी बहुत फेमस थे, और वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और बेची जाती थी बाहर। ठीक है, तो उद्योग भी थे, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कपड़ों की, कपड़ा उद्योग भी बहुत फेमस थे, है ना। और एक बात जो है ना कि उद्योग धंधों के बारे में, जैसे कि शिल्पकारों और मजदूरों के बारे में कही है अबुल फजल ने, कि अकबर जो थे वो अकबर जो है ना बहुत केयर करते हैं इन लोगों का ना, बहुत इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और राज्य के संरक्षण में सर्वाधिक रूप से वस्त्र उत्पादन होता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर वस्त्र उद्योग में तो हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्रों के लिए दो जगह बताई थी फेमस, कौन कौन है देखो। सूती वस्त्रों के लिए एक बंगाल फेमस था और एक गुजरात फेमस था। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बंगाल और गुजरात, ये ध्यान है, सूती फेमस है ना। मलमल कपड़ों के लिए कौन था, सिर्फ बंगाल था ना।
ये देखो ये लेडीज मलमल कपड़ा पहन के रखी है, अब दिख नहीं रहे पता नहीं इनके कपड़े, ये जो है ये पहन के रखे मलमल, ठीक है। दोबारा जाने मलमल कपड़ों का काला सच है। तो मलमल कपड़े जो है उस समय उसके लिए जो है बंगाल फेमस था फिर से, ठीक है। फिर रंग साजी होता था, रंग साजी मतलब कलर को रंगना, भाई देखो रंग साजी पहना हुआ है ना कलर वाला, तो ये रंग साजी भी होता था, ऑब्वियसली ये भी समझ सकते हो, है ना। ये देखो ये वो लेडीज बैठी है आराम से, और ये देखो रंग साजी वाला ही समझ लो कि भाई रंग रंग चढ़ा रहा है या उतार रहा है, जो भी कर रहा है रंग साजी वाला काम होता था, ठीक है। अब ऊनी वस्त्र के बारे में बात करते हैं कि ऊनी वस्त्र कहाँ से फेमस थे, है ना। जहांगीर ने ऊनी वस्त्रों से या इनसे संबंधित एक मतलब वस्त्रों का जो है उद्योग इन्होंने खुलवाया था ना, शॉल वॉल कालीन वालीन या ऊनी वस्त्रों के लिए अमृतसर में, ठीक है। और ऊनी वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता था, कोई बोल देगा तो भाई देखो जहाँ ठंडी पड़ेगी कश्मीर, तगड़ी कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में, उसके आसपास में, तो उसके आसपास पास पंजाब वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उसमें बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये और फिर बंगाल में रेशम से मिलता जुलता कपड़ा भी मिलता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर कुछ याद कर सकते हो तो ये याद कर सकते हो, जैसे अमृतसर ना, जैसे कि अरे यार अमृतसर, ये अमृतसर है मान लो, ठीक है। तो अमृतसर में जहांगीर ने क्या है कि एक फैक्ट्री लगवाई थी, मतलब एक धंधा एक उद्योग स्थापित किया था उन्हीं कपड़ों को, कालीन और इनके लिए, ठीक है। ये याद कर सकते हो, ठीक है। फिर जो है बंगाल और क्या बोलते हैं कि बिहार, है ना, गलत, बंगाल और बिहार ये दोनों जो है सूती कपड़ों के लिए फेमस है, ठीक है। फिर सिर्फ बंगाल जो है वो तुम्हारा मखमल के लिए फेमस है, तो इस तरह से तुम उसको मैप में भी एक तरह से देख सकते हो, ठीक है। फिर ऊनी वस्त्रों के लिए दो जगह फेमस हो गए, एक कश्मीर और एक पंजाब तुम्हारा, ठीक है, कश्मीर और पंजाब, ठीक है। अरे यार कश्मीर और पंजाब जो है ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है। और पंजाब में ही फिर तो अमृतसर में जो है वहाँ पे ऊनी वस्त्रों के लिए जहांगीर ने एक उद्योग धंधे का जो है उद्योग खुलवाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर हम लोग चलते हैं धातु उद्योग की तरफ, ठीक है। धातु उद्योग में धातु उद्योग का तो विजुअलाइजेशन बत करवा देते हैं, जैसे कि तांबा, तांबा हमने ट्रिक बनाए थे, क्या बोलते तोंद, है ना, तो तांबा दिल्ली में, तो ये दिल्ली दिख रहा है, ये देखो दिल्ली में, ठीक है, तांबा दिल्ली में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, एक था तोंद, कब था ना, क से क्या होता है बताओ, कांसा, कांसा के बर्तन कहाँ मिलते थे, कस ब मतलब क्या, ब मतलब बंगाल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। कब गए या कब जो भी, पीतल में याद रखना पिंक, है ना, पीतल में पिंक, काशी यानी काशी जो है इधर तुम्हारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर सोने चांदी जो है वो उसके लिए बिदर, ये तुम्हारा बिदर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये तुम्हारे पास में तो ये तीन क्षेत्र हो गए, दिल्ली, काशी और दिल्ली काशीनाथ, काशीनाथ नाम सुना होगा, तो दिल्ली, काशी और बंगाल, ठीक है। ये तुम्हारे फेमस हो गए सोने, क्या बोलते हैं, अलग अलग याद रखना, तोंद याद रख लेना, कब याद रख लेना, और क्या बोलते हैं एक पिंक याद रख लेना, ठीक है। और एक तुम्हारा बीदर जो है सोने के लिए फेमस है। ऐसे भी अगर KGF नहीं दिखा है, KGF मूवी, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पे है, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक बीदर भी तो कर्नाटक में है, वहाँ पे फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। और बताए थे कि 10वीं की इस्पात जो है तलवार, हाँ तलवार बताए थे, ये 10वीं की इस्पात की तलवार जो है ये पूरी फेमस थी, लिख लेते हैं 10वीं की, दमिश्की मुश्की होती है ना, मुश्की की जो मिश्की, दमिश्की इस्पात की जो तलवार थी बहुत फेमस थी पूरे विश्व में, ठीक है, भारत में बनाई जाती थी। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आयात किए जाते थे ना, भारत में बनाए नहीं जाते थे, भारत में आयात के बाहर से मंगवाते थे। और ये कांच के बर्तन जो है ये भारत में खुद बनाए जाते थे, कांच में तो भारत जो है फेमस है कि नहीं, तो कांच के बर्तन जो है भारत खुद बनाता था और बाहर भी भेजता था, ठीक है, मतलब बनाता था कुल मिला के, ये बात कर सकते हो ना। फिर फतेह सिकरी, फिर यहाँ पे कांच के जो है कांच के उद्योग धंधे कहाँ थे, कांच के, देखो अब सिंपल बात है, यहाँ ये कांच के थे उद्योग, तो ये कहाँ थे, ये फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, और बिहार और बरार में, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिहार और बरार में, बिहार वालों के कांच निकल गए, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और ये हो गया। अब पोत निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पोत निर्माण, ठीक है, पोत निर्माण, तो पोत निर्माण जो है उसमें भी थोड़ा सा मतलब विकास हुआ कुल मिला के, ये समझ सकते हो, ठीक है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, ये बताया था, सोडियम, इसके बारे में, सोरे के बारे में, बारूद निर्माण में काम आता है, पानी को ठंडा काम करना है, पहले के समय यही जो है ये लोग समझते थे कि यही आविष्कार है, इसको पानी ठंडा कर देता, आविष्कार समझ लेते, ठीक है, ये देख लो,
थोड़ा सा इसको पढ़ लो, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3, इंग्लिश बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये रासायनिक हो गया अणु सूत्र KNO3, ये सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। आयनिक लवण है, शोरा इसको पहले कहा जाता है खनिज के रूप में, और ये नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है, और नाइट्रोजन से युक्त बहुत से यौगिकों को सामूहिक रूप से शोरा कहा जाता है, और उसमें से पोटेशियम नाइट्रेट उनमें से एक है, ठीक है। हो गया, इतना बहुत है ना। किस किस में घुल जाता है, जैसे कि इसमें बताया ना किस किस में घुलनशील, जैसे पानी में घुलनशील, इसलिए पानी को ठंडा करने में काम आता था, ठीक है। अमोनिया और ग्लिसरीन में भी, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उस समय की माँ बहनें कर दी थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई नो एंट्री थी, ध्यान रखना, कोई खास विकास नहीं हुआ, ये ध्यान रख लो, इसलिए नो एंट्री वाला फोटो लगाया, ठीक है। कौन कौन सी हीरोइन थी यार इसमें, ये तो साला हीरो, ठीक है। ये हाँ अच्छी हीरोइन थी यार, ठीक है। और हाँ सिराज, उस समय सिराज जी था, है ना, सिराज जी, ये सिराज है, ये सिराज जी था वो, ठीक है। अकबर के समय एक विद्वान आया था, उसके बदले अकबर ने ये कहा था कि मेरा धन बदले पूरा धन ले लो, बदले में मेरे को सिराज जी दे दो तो भी मैं फायदे में हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अमेरिका की खोज को क्या बोलते थे, आलम नवे, ठीक है। तो कोलंबस हंस रहा होगा कि तुम ही खोजे नहीं, तुम्हें बाप बन जाओ सबके, है कि नहीं। फिर आग्नेय शस्त्र के बारे में बताएंगे, आग्नेय है ना, आग्नेय शस्त्र के बारे में उसमें बताया गया था कि भाई आग्नेय शस्त्र का इस्तेमाल जो है एक तो बाबर ने किया था, और उत्तर में बाबर ने, और दक्षिण में जो है पुर्तगालियों ने नहीं किया था, पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने। हो गया, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आग्नेय अस्त्र, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताया, ये चिकित्सक था, इसने जो है कि एक था आदमी जो, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, बट उसको जो है इसने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था, ठीक है, ठीक है। फ्रांसिस बर्नियर, ध्यान रखना, चिकित्सक था। मानव शरीर विज्ञान के बारे में इनको कोई घंटा कुछ पता नहीं था इसे, और ना ही वो ऐसे ध्यान को नहीं पता था, उनको खास नॉलेज नहीं था इसके बारे में। फिर जो है कैसे कोयले से जैसे लोहा पिघलाते हैं, ये इनको आता था, और इसी से फिर तोप और ये सब बनाते थे, ठीक है। फिर इसी से तोप की नली बनाना, फिर बंदूक की नली बनाना, ये सब जो है इनको आता था पूरा एकदम अच्छे से, बंदूक की नली, तोप की नली बनाना, ठीक है। और इसका वर्णन भी किया अबुल फजल ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया बंदूक। हाँ, जस्ता शोधन है ना, जस्ता शोधन की इनके पास विधि थी, तो इसके बारे में बताया गया ना, जस्ता शोधन की एक विधि थी, तो जस्ता शोधन भी इन लोग को आता था ना, जस्ता शोधन का, है ना। और जस्ता के लिए जो है अबुल फजल ने बताया कि एक जगह था जस्ता के लिए, जाबर, जो कि अभी उदयपुर में पड़ता है, ठीक है, उदयपुर में पड़ता है। तो इसने ये बताया कि 12वीं सदी में जो है जस्ता शोधन होने लग गया था, ठीक है। जस्ता शोधन मतलब जिंक का जो है उसको निष्कर्षण करना, दूसरी धातु हटा के, ठीक है, शुद्ध करने की, शुद्ध जिंक प्राप्त करना है। जिंक के बारे में दिया है, जिंक कैसे दिखता है, ठीक है। जाबर क्षेत्र बता दिया, जाबर कहाँ, उदयपुर में, राजस्थान का एक कस्बा है उदयपुर जिले में, ठीक है। जिंक के लिए फेमस है, पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, देख सकते हो, ठीक है। देखो, जावर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ खान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता के खाने बता दिए थे, जिंक मिलता। वर्तमान में नया जावर क्षेत्र एक छोटे से कस्बे के रूप में, जहाँ अधिकांश भीलों का, बस जावर माता छोड़ दो उसको, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद है। पीतल का हमने बताया था क्या, पिताजी है ना, तो तांबा और जिंक से, ठीक है। और कांसा का क्या बताया था, कांसा तट्टी है ना, कांसा तट्टी, और टट्टी कहते हैं, टट्टी याद है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज बोलते हैं कांसा। तो तांबा और टीन, ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं भूलोगे तुम, ये वाला ट्रिक अगर याद कर लो, ठीक है। फिर इनको वुड्स स्टील जो है, वुड्स विधि का पता था, जिसके बारे में ये फिर लोहा निष्कर्षण के लिए निकालते हैं ना। इसका ट्रिक क्या बताते हैं, वुल, याद रखो, वुल है ना, तो वुड्स और लोहा, ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है। आसवन विधि के बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। और पानी ठंडा करना, जो सोरा से पानी ठंडे करते थे ना, उसी को ये लोग समझते थे कि तकनीक है, मतलब ये। और पंचक्की के बारे में बताया था ना, पंचक्की जो है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इनका नॉलेज था, मतलब बहुत कम इस्तेमाल होता था। फिर हुंडी के बारे में एक रह गया ना, हुंडी, हाँ, तो बस ये याद कर लो, हुंडी भी उस समय इंपॉर्टेंट थी, व्यापारी जो बड़े व्यापार करते थे तो इसका उपयोग करते थे, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया सच में, पर क्या करें, तो उसको फिर से ये विजुअलाइजेशन कराना होता है ना भाई। हुंडी बता तो दिया, हुंडी होता कैसा है, ये जैसे कि भाई एक सिंपल, ये पैसे नहीं है, हुंडे होता है, मतलब जैसे कि इस पे 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो जब किसी को दोगे तो वो तुमको बदले में 10 लाख रुपए देगा, तो उसको थोड़ा बहुत फायदा होगा, फिर वो वापस तुमको लेके जाएगा तुमसे 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा,
ठीक है। तो इस तरह से हुंडी होता था, ठीक है। तो कुल मिला के ये तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ था जो है उद्योग धंधे या चीज़ थे जो उस समय चल रहे थे अकबर के काल में या फिर मुगल के काल में। अब स्थापत्य कला जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।